हे गाइस, तो जैसे कि Redmi ने प्रॉमिस किया था कि Q2 2022 के अंदर हम काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लिए MIUI 14 का अपडेट्स रोल आउट करने वाले हैं। एंड इस लिस्ट में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन इंडिया में 3 स्मार्टफोन ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा सेल हुए हैं। सबसे पहला Redmi Note 10s, दूसरा Redmi Note 10 Pro, तीसरा Redmi Note 10 Pro Max। तो तीनों डिवाइसेस के लिए इंडिया के लिए Android 13 बेस्ड MIUI 14 का अपडेट आ चुका है। तो अपडेट में क्या कुछ आया है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये अपडेट अभी फिलहाल के लिए पायलट टेस्टर्स के लिए रिलीज हुआ है। तो अगर आप एक पायलट टेस्टर्स हो तो आपको ये अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। सेकंड चीज़, अगर आपने एक टाइम के लिए देखा कि आपको अपडेट देखने को मिला, फिर कुछ टाइम के बाद आपने जैसे ही चेक किया अपडेट चला गया, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपको कुछ दिन के बाद फिर से अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पायलट टेस्टर्स के साथ साथ कुछ कुछ रैंडम यूजर्स को भी ये अपडेट भेजा जा रहा है। अब नाउ तीसरा एंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ये बीटा स्टेबल अपडेट है, तो चांसेस हो सकता है कि इस अपडेट में कोई बग्स प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अगर आपने इंस्टॉल किया एंड मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम देखा तो Xiaomi फिर इस अपडेट को सस्पेंड कर देगा। एंड अगर आपने ये अपडेट को कर लिया तो यही फिर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपका प्राइमरी डिवाइस Redmi Note 10 Pro, Pro Max या फिर Redmi Note 10s, तो प्लीज़ इस अपडेट को आप कुछ दिन के लिए अवॉइड करो। सबको ये पब्लिकली रोल आउट हो जाने दो, उसके बाद ही अपडेट करना। एंड नेक्स्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ लिंक से अपने फ़ोन के लिए रोम को फ्लैश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पता नहीं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। ये आप देख लेना, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी Xiaomi बीटा स्टेबल अपडेट्स को रिलीज करता है, चांसेस हाई है कि इसके अंदर कोई ना कोई बग्स या फिर प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब अगर कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया तो फिर Xiaomi यही सेम वर्जन को जो बग्स है वो फिक्स करके सेम वर्जन के लिए रिलीज करेगा। तो अगर आपने सेम वर्जन, मान लीजिए एग्जांपल के लिए MIUI 14.0.2.0 है बीटा स्टेबल के अंदर, इसके अंदर कुछ बग्स है, तो फिर Xiaomi को जैसे पता लगा, इन्होंने बग्स को फिक्स करके फिर से रोल आउट किया सारे यूजर्स के लिए। लेकिन आपने तो सेम वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है, तो फिर आपको वो जो Xiaomi ने फिक्स करके अपडेट पुश किया है वो आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि आप बागी रोम को इंस्टॉल कर लोगे एंड फिर बाद में कहोगे कि Xiaomi के अपडेट्स के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो। हे गाइस, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो Redmi Note 10s में मैंने कितना अच्छा कि स्क्रीन लगा रखा हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो आप भी इस तरीके का स्क्रीन बाय कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड एक कूपन कोड भी है, जैसे कि आप अगर इसे अप्लाई करते हो तो आपको 10% का और छूट मिल जाएगा। तो अब MIUI 14 के बारे में बात करते हैं। तो Redmi Note 10s से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Android 13 बेस्ड हमें MIUI 14 का अपडेट देखने को मिलता है एंड मार्च 2023 का ही हमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले जो लास्ट अपडेट आया था उसके अंदर भी मार्च 2023 का ही एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच था। तो ये इसीलिए क्योंकि जब इंडिया में MIUI 13.0.11.0 का अपडेट रिलीज़ हुआ था, उसी टाइम MIUI 14 का अपडेट ग्लोबली भी रिलीज़ हुआ था। तो इसीलिए एंड ग्लोबली जो वर्जन रिलीज होता है उसके अंदर जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है, इंडिया में भी सेम। तो इसीलिए मार्च का ही हमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। खैर, इसके अलावा अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो सेटिंग्स को यहाँ पे रिडिजाइन किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और बस छोटे मोटे और कुछ आपको चेंजेस फीचर्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ भी नहीं। खैर, बात करें अगर इस वर्जन की, तो MIUI 14.0.2.0 का है एंड 3.3 GB अपडेट का साइज हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैं फिलहाल के लिए इस रोम को अपडेट करने के बाद कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इस अपडेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है, क्या कुछ बग्स फिक्स हुए हैं, नहीं हुए हैं। इसके लिए मुझे 2-3 दिन टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपडेट किया मैंने आप लोगों को बता दिया हाँ फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बैटरी बैकअप अच्छा है, ये ज़्यादातर नाइंसाफ़ी होगा। तो इसीलिए आप मुझे टाइम दो, 2-3 दिन एटलीस्ट मिनिमम। मैं चाहता हूं कि उससे भी ज़्यादा अगर 4-5 दिन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इसका रिव्यू कब तक अपलोड करूं, एक प्रॉपर टेस्टिंग के साथ या फिर जल्दी जल्दी में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।